नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कानन वीज़ा इनसाइट्स। यहाँ आपको मिलेंगी स्टडी अब्रॉड रिलेटेड सारी ताज़ा खबरें, टिप्स, ट्रिक्स, एडवाइस एंड अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों के साथ। इमिग्रेशन न्यूज़ में अब एक और बदलाव। ब्रिटिश कोलंबिया ने अपने पीएनपी ड्रॉज में और कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया है, जबकि मैनिटोबा ने अपने ओपन वर्क परमिट पॉलिसी को बंद कर दिया है। ये चेंजेस कैसे आपके इमिग्रेशन प्लान्स को अफेक्ट कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया ने स्किल्ड वर्कर और एंट्री लेवल कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को आईटीएस दिए हैं। स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम में मिनिमम स्कोर 148 था और एंट्री लेवल स्ट्रीम में 121। इसके अलावा मैनिटोबा ने अपनी ओपन वर्क परमिट पॉलिसी को 18 दिसंबर तक बंद कर दिया है, जो अब तक पीएनपी कैंडिडेट्स को वर्क परमिट देने में मदद करती थी। इसका मतलब है कि अब ये लोग जो मैनिटोबा पीएनपी के लिए अप्लाई करते हैं, उन्हें वर्क परमिट के लिए अलग प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। यदि आप भी कनाडा में अपनी इमिग्रेशन जर्नी को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, तो इन अपडेट्स के साथ अपने ऑप्शंस को इवैल्यूएट करना जरूर भूलें। कनाडा में इमिग्रेशन का सफर और भी आसान होता जा रहा है। ब्रिटिश कोलंबिया और मैनिटोबा ने रीसेंट ड्रॉज में कैंडिडेट सिलेक्ट किए हैं, जबकि अल्बर्टा ने अपने प्रोसेसिंग अपडेट्स दिए हैं। क्या आप रेडी हैं अपनी इमिग्रेशन जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए? तो चलिए जान लेते हैं कि किस प्रोविंस में क्या चेंजेस आए हैं। ब्रिटिश कोलंबिया ने अपने लेटेस्ट ड्रॉ में स्किल्ड वर्कर्स, इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स और एंट्री लेवल जॉब कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया है। इससे क्लियर है कि यहाँ की डिमांड हाई स्किल्स और डाइवर्स टैलेंट के लिए है। मैनिटोबा ने अपने प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम पीएनपी में स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस को टारगेट किया है। अल्बर्टा ने अपने प्रोसेसिंग टाइम्स को स्ट्रीमलाइन किया है, जिससे इमिग्रेशन प्रोसेस फास्ट हो रहा है, जो एस्पायरिंग इमिग्रेंट्स के लिए एक अच्छा सिग्नल है। अगर आप भी अपने कनाडा इमिग्रेशन प्लान्स को स्पीड अप करना चाहते हैं, तो अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना ना भूलें। कनाडा ने अपने फ्रेंच स्पीकिंग एप्लीकेंट्स के लिए एक नया पीआर पाथवे लॉन्च किया है। सो इफ यू स्पीक फ्रेंच, देन दिस अपॉर्चुनिटी कुड बी अ गेम चेंजर फॉर यू। चलिए जानते हैं इस न्यू पाथवे के बारे में। कनाडा ने फ्रेंच स्पीकिंग स्किल्ड वर्कर्स के लिए एक डेडिकेटेड पाथवे इंट्रोड्यूस किया है, जो उनके लिए पीआर के प्रोसेस को और भी सिंप्लीफाई कर देगा। ये नया इनिशिएटिव फ्रैंकोफोन कम्युनिटीज को सपोर्ट करते हुए स्किल्ड प्रोफेशनल्स को कनाडा में सेटल होने का एक और चांस दे रहा है। इस पाथवे के जरिए एप्लीकेंट्स को फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के बेसिस पर प्रेफरेंस मिल जाएगी, जो उनकी एप्लीकेशन को और भी फास्ट ट्रैक करने में मदद करेगा। So if you speak French and are planning to settle in Canada, then do not miss this opportunity. अपने एलिजिबिलिटी को जरूर चेक करें। कनाडा में आया है एक मेजर पॉलिटिकल शिफ्ट। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की रेजिग्नेशन ने पॉलिटिकल सर्कल्स को शॉक में डाल दिया है। पीएम ट्रूडो के साथ पॉलिसी क्लैश के बाद ये रेजिग्नेशन कैसे पॉलिटिकल डायनामिक्स को बदलने वाला है, चलिए जानते हैं इस इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में। कनाडा के डेप्यूटी पीएम ने पीएम ट्रूडो के साथ पॉलिसी डिसएग्रीमेंट के चलते अपना रेजिग्नेशन दिया है। ये पॉलिटिकल ड्रामा तब शुरू हुआ जब दोनों लीडर्स की पॉलिसीज को लेकर मेजर क्लैश हुआ, जिसका असर कंट्री के पॉलिटिकल सीन पर पड़ रहा है। इस रेजिग्नेशन से न सिर्फ कैनेडियन पॉलिटिक्स बल्कि इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी गहरा असर पड़ सकता है। आपकी क्या राय है इस अपडेट पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। कनाडा के हाउसिंग मिनिस्टर शॉन फ्रेजर ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वो अगले फेडरल इलेक्शंस में री इलेक्शन के लिए स्टैंड नहीं करेंगे। फ्रेजर, जो कि काफी टाइम से हाउसिंग और इमिग्रेशन पॉलिसीज पर पॉलिटिकल प्रेशर में थे, अब अपने कैबिनेट रोल से स्टेप डाउन करेंगे। अपने डिसीजन के बारे में फ्रेजर ने कहा है कि उनके लिए अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताना जरूरी हो गया है, खासकर उनके पर्सनल स्ट्रगल्स के बाद। फ्रेजर के डिपार्चर के बाद अब कैबिनेट में काफी चेंजेस होंगे और रूमर्स है कि आने वाले दिनों में एक मेजर कैबिनेट शफल हो सकता है। इस अनाउंसमेंट के साथ कई लोग ये भी सोच रहे हैं कि क्या फ्रेजर नोवा स्कोशिया लिबरल पार्टी का लीडरशिप संभालेंगे, खासकर जब पार्टी को प्रोविंशियल इलेक्शंस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है। हाउसिंग क्राइसिस, जो कि अब तक गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी पॉलिटिकल लायबिलिटी बन गई है, अब देखना ये होगा कि फ्रेजर के जाने के बाद ये इश्यू कैसे हैंडल होता है। आपके क्या ओपिनियंस है इस पॉलिटिकल शेकअप पर, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहे कानन वीज़ा इनसाइट्स। थैंक यू।